बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 30 अगस्त 2025 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर मुल्क हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। गजा जंग का फौरी खात्मा, फ़लस्तीनियों की बेदखली मुस्तरद। सऊदी अरब और इटली का मुश्तरका बयान। सऊदी अरब और इटली ने एक मुश्तरका बयान में गजा में जंग के फौरी खात्मे, तमाम मग़वियों की रहाई और फ़लस्तीनी इलाकों तक मुकम्मल इंसानी जो रसाई है उस पर जोर दिया है। एसपी के मुताबिक बयान में दोनों मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा ने मशरिक़ वस्ता में मुनसिफ़ाना, महफूज, जामे और पायदार अमन के हसूल के लिए मुश्तरका अज़म का इजहार किया है। दूसरी तरफ सऊदी अरब का 60वां तैयारा गजा के लिए इमदादी सामान लेकर मिस्र पहुँच गया। सऊदी अरब की जानब से फ़लस्तीनी अवाम के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं और जुमे को शाह सलमान मरकज़ बराए इमदाद और इंसानी खदमात के तहत 60वें खसूसी जो तैयारा है वो मिस्र के अल अरीश एयरपोर्ट पहुँच गया। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक इमदादी सामान सऊदी वज़ारत दिफा और मिस्र में सऊदी सफारत खाने के इश्तराक से शाह सलमान मरकज़ ने रवाना किया है। इमदादी सामान में फूड बास्केट्स हैं जिन्हें गजा में मुतासरीन फ़लस्तीनियों तक जल्द पहुँचाया जाएगा। यह इक़दाम गजा की पट्टी के फ़लस्तीनी शहरियों को शाह सलमान मरकज़ के ज़रिए फ़राहम की जाने वाली सऊदी इमदाद का हिस्सा है ताकि कहत की संगीन सूरत हाल और गजा के रहायशियों की जो मुसीबतें हैं उनको कम किया जा सके। सऊदी अरब में मंशियात स्मगल करने की 2 कोशिशें नाकाम बनाते हुए 3 लाख से ज़ायद नशावर गोलियां जब्त कर ली गईं। सऊदी अरब में ज़कात टैक्स और कस्टम अथॉरिटी ज़ेड ने किंग फहद पुल और अल हदीसा बॉर्डर के रास्ते मंशियात स्मगल करने की 2 बड़ी कोशिशों को नाकाम बना दिया। उनके ज़रिए 3,01,325 नशावर गोलियां सऊदी अरब स्मगल की जा रही थीं। ज़ेडका के तर्जुमान हमूद अल हरबी ने बताया कि पहली कार्रवाई में किंग फहद पुल के रास्ते आने वाली एक गाड़ी के स्पेयर व्हील के अंदर छुपाई गई 2,09,759 से ज़ायद नशावर गोलियां बरामद की गईं। तर्जुमान का कहना था कि दूसरी कार्रवाई अल हदीसा चौकी पर एक मुसाफिर बस से पकड़ी गई जिसमें 91,566 नशावर गोलियां बस के मुख्तलिफ हिस्सों में खुफिया तरीके से छुपाई गई थीं। खातून की मिस्र में हालत तशवीशनाक, इलाज के लिए सऊदी अरब मुंतकिल कर दिया। मिस्र में मौजूद सऊदी सफारत खाने ने जुमे को बयान जारी किया है जहाँ से एक सऊदी खातून को इलाज के लिए सऊदी अरब मुंतकिल कर दिया गया। सफारत खाने के मुताबिक खातून की हालत तशवीशनाक थी जिसके बाद सऊदी वज़ारत दिफा के तहत फ़ज़ाई तिब्बी इमदाद फराहम करने वाले शोबे ने खसूसी तैयारे के ज़रिए सऊदी खातून को इलाज के लिए काहिरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सऊदी अरब मुंतकिल किया। मिस्र में सऊदी सफारत खाने ने इस सिलसिले में ताउन किया और पूरे अमल की निगरानी की। यह इक़दाम सऊदी क़यादत की हदायत के तहत अमल में आया है जिनका मकसद बैरून मुल्क मुकीम सऊदी शहरियों को हर मुमकिन सहूलत और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। जुमे को 24 कैरेट 1 ग्राम सोने के रेट 414 रियाल हो गए। इंटरनेशनल मार्केट में सोने के रेट में इजाफा एक बार फिर जारी है और इस तरह सऊदी मार्केट में भी जो है इसका असर देखने में आया है और जुमे को जो है सऊदी मार्केट में सोने के रेट में इजाफा देखा गया। अल-यौम ऑनलाइन के मुताबिक 24 कैरेट 1 ग्राम सोने के रेट 414 रियाल और 63 हलाला तक पहुँच गए, जबकि 22 कैरेट 1 ग्राम की कीमत 380 रियाल और 63 हलाला रही है। खलीजी मुल्कों में सबसे ज़्यादा 21 कैरेट का सोना इस्तेमाल किया जाता है और उसकी ग्राम फ़ी कीमत जो है 362 रियाल और 80 हलाला रही है। 18 कैरेट 1 ग्राम के रेट 310 रियाल और 97 हलाला रहे हैं, जबकि 14 कैरेट 1 ग्राम की कीमत 242 रियाल तक रही है। जो नेवल डिप्लोमेसी, इंडियन बहरिया के 2 जहाज़ों ने जद्दा पोर्ट का दौरा किया। इंडियन बहरिया के 2 जहाज़ों INS तमाल और INS सूरत ने जद्दा पोर्ट का दौरा किया। इंडियन सफारत खाने ने बताया कि INS तमाल एक मल्टी रोल जो फ्रेगेट है, जबकि INS सूद एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। दोनों जहाज़ 27 और 28 अगस्त को जद्दा पोर्ट पर इंडिया और सऊदी अरब के दरमियान बहरी तबादलों के एक हिस्से के तौर पर लंगर अंदाज हुए थे। सऊदी अरब का सियाहती शोबे में ताउन के फ़रोग़ के लिए कराची में रोड शो का अहतमाम। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान टूरिज़म के फ़रोग़ के लिए 2 तरफ़ा ताउन को बढ़ाने की कोशिशों के सिलसिले में बाहमी इश्तराक से एक रोड शो का अहतमाम किया गया है। ये रोड शो सऊदी टूरिज़म अथॉरिटी की कोशिशों के सबब मुमकिन हुआ है। ये फोरम सऊदी अरब के विजन 2030 के तहत सियाहत के फ़रोग़ के लिए सरगर्म अमल है। इस रोड शो का मकसद सऊदी अरब में आलमी सियाहत में नुमायाँ किरदार की निशानदही करना था। सऊदी अरब इस वक्त आलमी सतह पर टूरिस्ट की दिलचस्पी का अहम गहवारा है। इस रोड शो में सऊदी अरब के मकासद में यह भी शामिल था कि पाकिस्तान से सऊदी अरब जाने वाले शहरियों को ट्रैवल गाइड मिल सके।
विजन 2030 के मुताबिक सऊदी अरब दुनिया भर से आने वाले आज़मीन हज के लिए एक मरकज़ है, लेकिन अब सऊदी अरब चाहता है कि उसकी शनाख्त मजहबी शनाख्त के अलावा लग्जरी और सकाफत के हवाले से भी दुनिया के लोगों के लिए टूरिज़म का एक हवाला बन जाए। इस मकसद के लिए सऊदी अरब ने अजीम शान मनसूबों का आगाज़ किया है जो न्योम सिटी से मुतल्लिक है। बहरा अहमर में रिजॉर्ट्स कायम किए हैं जहां इंटरटेनमेंट का भी कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए गैर मामूली अहतमाम है। पाकिस्तानियों के लिए सऊदी अरब सफ़र के हवाले से अहम तरीन मरकज़ है, ये बात सऊदी टूरिज़म अथॉरिटी की कंट्री मैनेजर सूफिया अल खाफर ने कही है। उन्होंने कहा सिर्फ मजहबी सियाहत पर सऊदी अरब तवज्जो नहीं देता, बल्कि लग्जरी सैर व तफरीह, कारोबार और सियाहती तकरीबात का भी अहतमाम करता है। यह दुनिया भर के शहरियों के लिए एक उभरता हुआ सियाहती मरकज़ है जो सिर्फ मजहबी ख्यालात और लोगों के लिए नहीं बल्कि बाकी सब के लिए भी है। सऊदी अरब का सियाहत का एक वफद जो है अगले माह पाकिस्तान आएगा, जो पाकिस्तान से सियाहत के लिए आने वालों के लिए एक खसूसी हफ्ता का ऐलान करेगा जिसमें उन्हें बोनस और इनामात दिए जाएंगे। इसके अलावा रायती सफ़र की सहूलत दी जाएगी ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस तरफ मुतवज्जे हो सकें। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान इस ताउन को बढ़ाने के लिए एक रोड शो का अहतमाम जो है वो किया गया है और ये सऊदी टूरिज़म अथॉरिटी के ताउन से ही मुमकिन हुआ है। सऊदी अरब के तुर्की आले शेख मुसलसल दूसरी बार बॉक्सिंग की बासर तरीन शख्सियत में शामिल। सऊदी अरब की जनरल इंटरटेनमेंट अथॉरिटी जो उसके सरबराह हैं तुर्की आले शेख मुसलसल दूसरे साल जो है बॉक्सिंग जो न्यूज़ मैगज़ीन की तरफ से उनको इस खेल की बासर तरीन शख्सियात की सालाना लिस्ट में शामिल किया गया है। सऊदी रॉयल कोर्ट में एक मशीर के तौर पर भी खिदमत अंजाम देने वाले आले शेख को 2025 के लिए बरतानवी मैगज़ीन की आलमी बॉक्सिंग में 50 बासर तरीन शख्सियात की लिस्ट में अव्वल नंबर पर रखा गया है। इस एहसास से बैनुल-अक़वामी खेलों के मंजरनामे जो है उस पर बढ़ते हुए असरात जो हैं वो नुमायाँ होते हैं। अब कुछ शामिल करेंगे आपके जो है सवालात पर। इकामा पर जो है पुरानी तारीख है, नया प्रिंट कैसे करवाया जाए। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के जितने भी काम होते हैं वो महकमा जवाज़ात के ज़िम्मा होते हैं और इसी हवाले से आपका सवाल मौसूल हुआ है आसिफ खान का कि मेरा इकामा साइखात का था मगर काम में ब्लॉक वगैरह का करता था, चेकिंग में मुझे गिरफ़्तार करके रिपोर्ट कर दिया गया था, अब मैं कब दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब जा सकता हूँ। सऊदी अरब में कानून के मुताबिक गैर मुल्की कारकुन जिस वीज़े पर आते हैं उनके लिए लाजमी है कि वो उस पेशे से मुस्तरिक रहें। थाई खास यानी घरेलू ड्राइवर के वीज़े पर आने वाला कारकुन कोई दूसरा काम नहीं कर सकता, इसलिए आपको चेकिंग के दौरान कानून शिकनी का मर्तकब पाते हुए डिपोर्ट किया गया था। आप पर जो है दो तरह की खिलाफ वर्जियाँ जो है रिकॉर्ड हुई होंगी, एक पेशा की खिलाफ वर्जी यानी घरेलू ड्राइवर होते हुए ईंटों का काम करने की, दूसरी खिलाफ वर्जी कफ़ील की होगी, जहाँ आप काम करते थे वो कफ़ील आपका नहीं होगा। इस पर आप पर 2 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गई। आमतौर पर तरहील से जाने वालों के लिए पहले 3 से 5 साल की पाबंदी होती थी, लेकिन अभी सऊदी अरब में कानून तब्दील हो चुका है। अभी जो तरहील के ज़रिए डिपोर्ट होता है वो फॉर एवर डिपोर्ट होगा, फॉर एवर बैन होगा, वो सऊदी अरब में कभी भी दोबारा एंटर नहीं हो सकता है। अहमद अब्दुल्ला ने पूछा है कि अपनी फैमिली के साथ सऊदी अरब में रहता हूँ, अहलिया और 3 बच्चों के साथ। इकामा कार्ड के हवाले से मालूम करना है वो ये कि बच्चों और अहलिया का इकामा तजदीद कराया था मगर पुराने इकामे पर जो तारीख दर्ज थी वो गुज़श्ता साल की थी, तो कार्ड दोबारा प्रिंट नहीं करवाया है, तो कार्ड नए प्रिंट करवाने जब जा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इकामा कार्ड जो है आप प्रिंट करवा सकते हैं, उसके लिए आपको किसी एजेंट वगैरह की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी फैमिली के लिए जवाज़ात से अपॉइंटमेंट लें। आप अबशर पर जाएँ, अबशर पर जाकर होम पेज पर जाके आप अपॉइंटमेंट को क्लिक करते हुए अब जवाज़ात के करीबी तरीन दफ्तर को सिलेक्ट करते हुए अपॉइंटमेंट चेक करें। उसके बाद आप मुकर्रर वक्त पर पहुंचकर आप अपनी फैमिली के कार्ड दोबारा प्रिंट करवा सकते हैं। अब जो फैमिली के कार्ड बनते हैं उन पर एक्सपायरी तारीख दर्ज नहीं होती, वो उस वक्त तक वैलिड होते हैं जब तक आप सऊदी अरब में मुकीम होते हैं। दोबारा कार्ड प्रिंट कराने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि जैसे ही आपका इकामा तजदीद होगा वैसे ही आपकी फैमिली का भी ऑटोमेटिक जो इकामा है वो तजदीद हो जाएगा। हम बात करेंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन सेंटर्स पर पैसे भेजने के लिए आज के जो रियाल रेट के बारे में। पहले कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 74 रुपये और 82 पैसे और इसके अलावा STC पे दे रहा है 74 रुपये और 94 पैसे और इसके अलावा तहवीला रांची दे रहा है 74 रुपये 65 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 74 रुपये और 55 पैसे, मनीग्राम दे रहा है 74 रुपये और 22 पैसे, इंजाज बैंक 74 रुपये और 27 पैसे। इंडिया की बात करें तो इंडिया के लिए फौरी बैंक 23 रुपये 7 पैसे, STC पे 23 रुपये 31 पैसे, तहवीला रांची 23 रुपये 23 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 23 रुपये 17 पैसे, मनीग्राम 23 रुपये 6 पैसे और इंजाज बैंक जो है वो 23 रुपये और 15 पैसे दे रहा है।
یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن. آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.